in Kanpur, turning the cultural heartland of the nation into the strategical center for state-of-the-art maritime and military innovations, inviting investors from all around the world to onboard the new India's growth engine that will take the country to a global supremacy while boosting the economical and technological prowess of the resilient state of Uttar Pradesh. उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित भारत एवं रक्षा आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित हो रहा है। अब मैं माननीय श्री राजेश्वर सिंह, माननीय विधायक सरोज नगर से आग्रह करता हूं, कृपया अपने संबोधन के लिए पधारें महोदय। धन्यवाद कर्नल साहब। मंच पर उपस्थित परम श्रद्धेय आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, वर्चुअल रूप से हम लोगों के बीच जुड़ने वाले हम लोगों के यशस्वी रक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ जी, मंच पर उपस्थित उप मुख्यमंत्री श्री केशव मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, मंच पर उपस्थित आदरणीय मंत्री श्री नंद गोपाल जी, मंच पर उपस्थित हमारे सांसद, हमारे आदरणीय जनप्रतिनिधिगण, चेयरमैन DRDO, PTC के जितने हमारे चेयरमैन और जितना स्टाफ है, यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों का हृदय से स्वागत, वंदन, अभिनंदन सरोजनी नगर की धरती पे करता हूँ। परम श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश नई ऊंचाइयों को छू रहा है और आत्मनिर्भर भारत के आदरणीय मोदी जी के सपने को पूरा कर रहा है। परम श्रद्धेय आदरणीय मोदी जी के कार्यक्रम डिजिटल इंडिया हो, स्किल इंडिया हो, मेक इन इंडिया हो, इसने हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर बनाया है। आज हम बहुत भाग्यशाली हैं। ब्रह्मोस ऐसी जो वर्ल्ड की फास्टेस्ट सुपरसोनिक मिसाइल है, मैक 3 की स्पीड से चलने वाली, 500 किलोमीटर तक विध्वंस मचाने वाली ऐसी मिसाइल जो कि विश्व में अद्वितीय है, आज सरोजनी नगर में बन रही है। आपके कारण यह कार्य संभव हुआ। यशस्वी मुख्यमंत्री जी, आपकी नीतियों के कारण, आपके कानून व्यवस्था के कारण और आपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तर प्रदेश को दिया है, चाहे एक्सप्रेसवेज हो, चाहे रोड नेटवर्क हो, चाहे एयरपोर्ट्स हो, चाहे आपकी सेक्टोरल पॉलिसीज हो, आज विश्व की हर कंपनी उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट कर रही है और जितने आराम से उनकी ये प्रोजेक्ट सेटअप हो रहे हैं, ये फैक्ट्री एक उसका अद्वितीय उदाहरण है। 3.5 वर्ष में इसका प्रोडक्शन शुरू हो गया है। मैं एक बार आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, उत्तर प्रदेश को नई ऊंचाइयों पे ले जाने के लिए। आदरणीय रक्षा मंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। और आज भारत विश्व को एक्सपोर्ट कर रहा है, ब्रह्मोस ऐसी मिसाइल्स भी एक्सपोर्ट कर रहा है। एक बार सरोजनी नगर की धरती पे आपका स्वागत करता हूं और यहाँ की जनता की ओर से आपका हृदय से आभार, धन्यवाद व्यक्त करता हूं। आदरणीय मुख्यमंत्री, बहुत बहुत आभार श्रीमान। अपने प्रदेश के ऊर्जावान उप मुख्यमंत्री माननीय श्री ब्रजेश पाठक जी से आग्रह करता हूं, कृपया अपने संबोधन के लिए पधारें। भारत माता के, भारत माता के। ब्रह्मोस एरोस्पेस इंटीग्रेशन एंड परीक्षण फैसिलिटी के भव्य एवं गरिमामय उद्घाटन समारोह में उपस्थित भारत सरकार के यशस्वी रक्षा मंत्री, लखनऊ के लोकप्रिय सांसद जो अभी ऑनलाइन जुड़ेंगे, आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष रहे आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, और औद्योगिक विकास मंत्री जिनका उद्बोधन होना था, जिन्होंने हमें बोलने के लिए कुछ शब्द दिए, उन शब्दों को भी मैं आपके समक्ष दोहराऊंगा। ऐसे हमारे मित्र आदरणीय नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, मंच पर उपस्थित आदरणीय सांसद ब्रजलाल जी, आदरणीय संजय सेठ जी, सदस्य विधान परिषद रामचंद्र प्रधान जी, सदस्य विधान परिषद मुकेश शर्मा जी, माननीय विधायक नीरज बोरा जी,
माननीय विधायक योगेश शुक्ल जी, माननीय सदस्य विधान परिषद पवन सिंह चौहान जी, माननीय सदस्य विधान परिषद पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह जी, माननीय सदस्य विधान परिषद निर्मल जी, और जिनके क्षेत्र में ये मिसाइल बन रही है, वैसे वो पुलिस विभाग से पहले से जुड़े हैं तो उनके इंटरेस्ट का काम है, ऐसे हमारे राजेश्वर सिंह जी, और इस पूरे व्यवस्था के मुख्य कर्ता धर्ता डीआरडीओ के हमारे मुखिया और डीजी ब्रह्मोस यहां मंच पर हैं, आदरणीय जोशी जी, उपस्थित सभी भाइयों तथा बहनों पत्रकार मित्रों, आज केवल लखनऊ नहीं पूरे भारत के लिए गौरवशाली दिन है। माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के आशीर्वाद से दुश्मन को करारा जवाब देने के लिए लखनऊ की सरजमी पर एक ऐसे अत्याधुनिक यंत्र का निर्माण हो रहा है जिसकी चर्चा केवल उत्तर प्रदेश और भारत में नहीं पूरी दुनिया में हो रही है। हमने सोशल मीडिया पर देखा, वो देश जो हमारी ताकत से थोड़ा थर्राते हैं, डरते हैं, उनके मन में भी भय है कि लखनऊ केवल अब मुस्कुराने के लिए नहीं है, यह ब्रह्मोस मिसाइल के लिए जाना जाएगा। दुश्मन को छक्के छुड़ाने का काम भी लखनऊ करेगा। मैं आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहता हूं। देश में रक्षा सेनाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जिस ढंग से भारत की सरकार ने माननीय मोदी जी की अगुवाई में, माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की अगुवाई में एक मुहिम प्रारंभ की थी, हम कह सकते हैं कि हम आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उसमें रक्षा विभाग, डिफेंस सर्वोच्च भूमिका निभाने का काम कर रहा है। हम लोग तरह तरह के समाचार अखबारों में सुनते हैं, अखबारों में समय समय पर आता है कि भारत हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है, लेकिन जब डिफेंस सेक्टर की बात आती है तो सर्वोच्च शिखर की ओर हम देखते हैं कि अब हमको किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं है। भारत के वैज्ञानिकों में, भारत के हमारे जो ऑफिसर्स हैं, हमारे जो इस क्षेत्र के रक्षा क्षेत्र के धुरंधर हैं, उनके अंदर इतनी क्षमता है कि माननीय मोदी जी की अगुवाई में, माननीय राजनाथ जी की अगुवाई में दुश्मन के छक्के छुड़ाते हुए भारत में ही निर्माण करके देश का नाम, भारत माता का झंडा सर्वोच्च शिखर पर फहराने का काम करेंगे। हम बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहते हैं ऐसे अवसर पर माननीय रक्षा मंत्री जी का, लखनऊ के लोकप्रिय सांसद का। केवल लखनऊ में यह मिसाइल ही नहीं बनी है, लखनऊ के चारों तरफ 105 किलोमीटर का आवागमन के लिए सुरक्षित मार्ग, पर्यावरण के दृष्टि से परिवहन की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए दर्जनों की संख्या में फ्लाईओवर, अब लखनऊ दुनिया का सर्वश्रेष्ठ सिटी के रूप में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। हम सब जानते हैं पूरे प्रदेश की राजधानियों में हमें भ्रमण करने का अवसर मिलता है, लेकिन जिस ढंग से आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने राजधानी लखनऊ को सजाने संवारने का काम किया है, हम सब कार्यकर्ता अभिभूत हैं उनके आशीर्वाद से, हृदय की गहराइयों से उनका अभिनंदन करते हैं, नंदन करते हैं, और भारत माता के सच्चे सपूत आदरणीय राजनाथ सिंह जी का अभिनंदन करना चाहते हैं। इस समय जब उनके मन में था कि हम मंच पर रहे, अपनी आंखों से ब्रह्मोस मिसाइल के कारखाने को दुनिया को समर्पित करें, भारत को समर्पित करें, लेकिन बहुत आवश्यक कार्य से वो दिल्ली में है, आप सब जानते हैं, लेकिन उनका मन यहां पर है। मैं हृदय की गहराइयों से आदरणीय रक्षा मंत्री जी का अभिनंदन करता हूं और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आपने इतने बड़े कारखाने को लखनऊ में लगाने के लिए पहल करते हुए इसको अंतिम चरण तक पहुंचाने का काम किया है। मैं औद्योगिक विकास मंत्री नंदी जी का भी अभिनंदन करना चाहूंगा। इनके विभाग में ही आता है, इनके विभाग में कभी भी फाइल नहीं रुकी, गति से आगे बढ़ाने का काम नंदी जी ने किया है। आप सभी का, जो भी इस व्यवस्था जुड़े हैं, सभी का बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। और माननीय मुख्यमंत्री जी की तो चाहते हैं कि हमारा उत्तर प्रदेश पूरे देश में नंबर 1 पर औद्योगिक विकास के क्षेत्र में आगे बढ़े, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की झड़ी लगाने का काम किया है। आज उत्तर प्रदेश सर्वाधिक एक्सप्रेसवेज वाला स्टेट है, आज उत्तर प्रदेश सर्वाधिक एयरपोर्ट्स वाला स्टेट है, हमारे रेलवे स्टेशन अत्याधुनिक वर्ल्ड क्लास बन रहे हैं। कहीं भी आने जाने की सुविधा हो तो उत्तर प्रदेश ऐसा कोई स्टेट अब नहीं आपको मिलेगा। सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने लाइन ऑर्डर को लेकर के थी, तो माफिया के भी पैर कांप रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश में माफिया पैर नहीं जमाएगा, अपने प्राणों की भीख मांगता है, या तो जेल में है या उत्तर प्रदेश के बाहर माफिया हैं। हमारी बहू बेटी रात को 12 बजे भी हजगंज जाकर चाय पी सकती है। ये कानून व्यवस्था पूरे देश के लिए मिसाल बनी है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का,
पूरी टीम का, माननीय रक्षा मंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। विशेष अभिनंदन करना चाहूंगा जोशी जी का और डीआरडीओ को टीम का। डीआरडीओ के मुखिया बैठे हैं, हमारे जोशी जी बैठे हुए हैं। सामान्यतः हम देखते हैं कोई आदमी दरोगा पुलिस में भर्ती हो जाता है तो उसके शरीर की इतनी ज्यादा ताकत बढ़ जाती है कि सामने वाले को कुछ समझता नहीं है, लेकिन डीआरडीओ के इतने बड़े पद पर बैठने के बावजूद जो जोशी जी ने सज्जनता हासिल की है, मैं उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की तरफ से आपका अभिनंदन करता हूं, बधाइयां देता हूं कि वास्तव में देश के भारत माता के सच्चे सपूत आप दोनों हैं, जिन्होंने इतना बड़ा चमत्कार भारत की धरती पर लखनऊ में करके दिखाया है। मैं आपका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके ऊर्जावान उद्गारों के लिए बहुत बहुत आभार मान्यवर। अब मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री केशव, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी से आग्रह करता हूं, कृपया अपने संबोधन से हमें अनुग्रहित करें महोदय। भारत माता की। इतने धीरे से नहीं भाई, जहां पर ब्रह्मोस जैसी मिसाइल, मैं तो आज पहली बार आया हूं, देख करके मन बहुत गदगद है कि आज हमारा देश उस स्थिति में पहुंच गया है जब हम रक्षा से संबंधित उपकरण केवल खरीदने वाले नहीं, दुनिया के बड़े बड़े देशों को बेचने वाले बन गए। इसे आज मैं आप सबसे चाहूंगा कि जोरदार दोनों हाथ उठा करके बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वर्चुअल बहुत थोड़ी देर में हम सबके साथ जुड़ने वाले देश के माननीय रक्षा मंत्री, हम सबके अभिभावक और नेता माननीय श्री राजनाथ सिंह जी का, क्योंकि आज देश की परिस्थितियों के क्रम में वह यहाँ प्रत्यक्ष रूप से नहीं आ पाए हैं, लेकिन हम लोग उनको प्रत्यक्ष ही हम इसे महसूस कर रहे हैं कि इतना बड़ा जो यह परिसर और इतना बड़ा स्वरूप आज देखने को मिला, उससे पता चल रहा है कि उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति और हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के लगातार इस प्रकार के कार्यों को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने में सहयोग के कारण आज यह परिसर इतने भव्य रूप में दिव्य रूप में खड़ा है। मैं माननीय रक्षा मंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का इसके लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं। हमारे औद्योगिक विकास मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, हमारे राज्यसभा के दोनों सम्मानित सांसद श्री संजय सेठ जी और मान्यवर श्री बजलाल जी, हमारे पूर्व मंत्री और विधान परिषद के माननीय सदस्य डॉक्टर महेंद्र कुमार सिंह जी, हमारे श्री मुकेश शर्मा जी, पवन सिंह जी, श्री रामचंद्र प्रधान जी, लालजी प्रसाद निर्मल जी, हमारे सम्मानित विधायक आदरणीय श्री नीरज बोरा जी और जिनके विधानसभा क्षेत्र में यह यूनिट स्थापित है डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी, श्रीमान योगेश शुक्ला जी, हमारे जिले के दोनों जिलों के अध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर हैं, श्री विजय मौर्य जी जिलाध्यक्ष और महानगर के अध्यक्ष आनंद द्विवेदी जी, उत्तर प्रदेश सरकार के जो मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह जी और डीआरडीओ के सचिव डॉक्टर समीर बी कामत जी, डीजी जो ब्रह्मोस इसके देख रहे हैं डॉक्टर जयतीरथ जोशी जी और प्रोजेक्ट डायरेक्टर श्री विवेकानंद जी। मैं यहाँ पर डीआरडीओ से जुड़े हुए जो अन्य हमारे वरिष्ठ साथी, उन सब का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। उनको सबको भी इतना बड़ा स्वरूप उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में खड़ा करने के लिए बधाई भी देता हूं। आज हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है। आप सब जानते हैं
जिसकी चर्चा अभी प्रदेश के मुख्य सचिव जी ने किया है कि आज 11 मई है। 11 मई को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाने का काम इसी लखनऊ के सांसद और देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। और आज 11 मई को ही जिस प्रकार से आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में मेक इन इंडिया की दृष्टि से जो काम हुआ है उसका जितनी प्रशंसा की जाएगी वो कम होगी। मैं पूज्य अटल जी के बाद जो उनके कार्यों को आगे बढ़ाने का काम किए देश के हमारे माननीय रक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह, इतना विकास हर दृष्टिकोण से जो लखनऊ ने सोचा उससे ज्यादा लखनऊ ने पाया। मैं इसके लिए लखनऊ वासियों को, प्रदेशवासियों को भी बधाई देना चाहूंगा। आज हमारे लिए गर्व की बात है, आज हमारे वैज्ञानिकों की दिन रात तपस्या के परिणाम स्वरूप भारत के पास जिस प्रकार के अस्त्र शस्त्र का भंडार है, पूरी दुनिया चकाचौंध है। देश के ऊपर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब हमारी सरकार बनी तब से 3 बड़े आतंकवादी हमले, जिसमें उरी, जिसमें पुलवामा और 22 अप्रैल को पहलगाम, और उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आतंकवादियों के मंसूबों को मिट्टी में मिला देंगे। मैं वैज्ञानिकों को, देश की सेनाओं को बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि आतंकवादियों के अड्डे को इस प्रकार से ऐसी मिसाइल भारत के पास है कि निशाना बनाया जा सकता है, वहीं उनको मिट्टी में मिलाया जा सकता है। इसके लिए मैं चाहूंगा कि सब लोग तालियों की गड़गड़ाहट के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी, देश की सेनाओं को बधाई देने का काम करें। और जिस प्रकार से आप सबने देखा पाकिस्तान तिलमिला गया और उसने भारत से भिड़ने की जरूरत की, और फिर भारत की सेनाओं ने, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय विदेश मंत्री जी सबके अगुवाई में जो निर्णय पूरा देश देखा है, जिस प्रकार से जवाब देने का काम हुआ है, पूरे देश की छाती चौड़ी हो गई। आज भारत हर क्षेत्र में शक्तिशाली बन रहा है। दुनिया की बहुत सारी शक्तियां भारत को विश्व की महाशक्ति बनते हुए बर्दाश्त नहीं कर पा रही, लेकिन भारत जो ठान लेता है वो करके दिखा देता। और आज वही दिन आया है जब मैं यहां भटगांव स्थित ब्रह्मोस इंटीग्रेशन प्लांट, उत्तर प्रदेश के मिसाइल इंटीग्रेशन की पहली अत्याधुनिक सुविधा, जिसमें अभी हम लोगों ने सब स्वयं देखा है, और जो लोग यहां आए उन्होंने भी देखा होगा, नहीं देखा होगा जरूर देखिएगा। देख करके ही कई लीटर खून अपने आप बढ़ जाता कि आज भारत हमारा किस प्रकार से सक्षम हो रहा है। ये तो हमने यहां पर ब्रह्मोस की इस यूनिट को देखा। मैं आप सब लोगों को आज यही कहना चाहूंगा, विश्व में आज भारत ने एक अपनी पहचान बनाई है। जब मेक इन इंडिया का नारा देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया था तो लोगों को लगता था ये कैसे संभव होगा, लेकिन असंभव को संभव किसने किया? इसी देश ने किया, इस देश के वैज्ञानिकों ने किया, इस देश की माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार में किया गया। और उत्तर प्रदेश को 4 कॉरिडोर मिले। हम इसके लिए भी बहुत, हमारे पास विकास के दृष्टिकोण से, निवेश के दृष्टिकोण से बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। दुनिया के अनेक देश के अलग अलग प्रदेश आज उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। आने वाले समय में जिस प्रकार से देश और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है, अभी हमारा लक्ष्य बहुत बड़ा है। अभी तो यह झांकी है, पूरी पिक्चर बाकी है। यह ध्यान में रहना चाहिए। मैं आज
बहुत सारी बातें इसमें तकनीकी रूप से जो भी हैं, मैं उसकी चर्चा करूं, इसकी आवश्यकता नहीं। इसकी तकनीकी चर्चा और तकनीकी दक्षता वाले ही चर्चा करें, लेकिन हमें तो डीआरडीओ पर गर्व है। आपने वह सब कुछ करके दिखा दिया। आज धरती आकाश कुछ भी, कहीं पर भी, जल थल नभ तीनों क्षेत्र में आपने जो करके दिखाया है, आपका अभिनंदन शब्दों से नहीं किया जा सकता है। हम पूरे भावपूर्ण ढंग से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, क्योंकि इससे बड़ी तपस्या कुछ नहीं हो सकती जो आप करके दिखाने का काम कर रहे हैं। आज भारत की प्रगति हर क्षेत्र में है, हर क्षेत्र में। अंतरिक्ष में भी भारत का तिरंगा फहरा रहा। हम बड़ी बड़ी चीजें अपने देश के अंदर बना रहे हैं। जब 7,000 करोड़ के निर्यात की बात मैं सुना, मैं तो सोचा अभी बनना शुरू हुआ है, लेकिन 7,000 करोड़ का निर्यात, राफेल जैसे विमान के लिए भी यहां पर उपकरण बनाने का काम, और ऐसी मिसाइल जिसका स्वरूप ही देख करके लगता है कि जहां पर गिरेगी वहां तबाही तय है। इसे तबाही करने वालों के लिए भी ये संदेश है, भारत से मत टकराओ। अब भारत वो भारत नहीं रहा है कि जो तो के कोई एक गाल में तमाचा मारे और दूसरा गाल हाजिर कर दे। अब वह भारत है कि जातों को काटा बोवे ताए बो तो भाला, वह भी साला क्या जानेगा पड़ा किसी से पाला। आज वह भारत है। मैं बहुत बातें ना करके, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, अभी माननीय रक्षा मंत्री जी जुड़ेंगे, लेकिन आप सब ने जिस प्रकार से देश के ऊपर आतंकवादी हमले के बाद एकजुटता दिखाई, सरकार और सेनाओं का मनोबल बढ़ाया और पूरी तरह से शक्ति प्रदान करने का काम किया, इसके लिए भी आप सबका अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। दोनों हाथ उठा करके एक बार फिर से बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके ओजस्वी उद्गारों के लिए बहुत बहुत आभार श्रीमान। देकर अपना खून सींचते देश की हम फुलबारी, बंसी से बंदूक बनाते हम वो प्रेम पुजारी। वसुधैव कुटुंबकम के आदर्शों वाला भारत अतिथि देवो भव की परंपराओं में यकीन रखता है, लेकिन मां भारती की तरफ आंख उठाकर देखने वाले नापाक दुश्मन को घर में घुसकर सबक सिखाना भी बखूबी जानता है। देवी और सज्जनों, उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जैसे क्रांतिकारी प्रकल्प राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा उत्पादन एवं अर्थव्यवस्था को नई दिशा प्रदान करने के साथ साथ युवा शक्ति के लिए रोजगार के नए द्वार भी खोल रहे हैं। इस भागीरथ प्रयास को नई ऊंचाइयां प्रदान करते हुए आज ब्रह्मोस एरोस्पेस द्वारा 36 नवचयनित अभ्यर्थियों को नियुक्त किया जा रहा है। आज यहां 5 ट्रेनीज को माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। इसमें सबसे पहले हिमांशु पांडे, पद ट्रेनी टेक्निकल सुपरवाइजर, वेतन 30,000 रुपए प्रति माह। जोरदार तालियों से इस युवा शक्ति का प्रोत्साहन करें देवी और सज्जनों। इसके बाद मानसी पांडे, पद ट्रेनी टेक्निकल सुपरवाइजर, वेतन 30,000 रुपए प्रति माह। मैं यहां बताना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश सरकार के तत्वाधान में डॉक्टर अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने इसमें बेहद अहम योगदान दिया है। इसके बाद यशु गुप्ता, पद ट्रेनी टेक्निकल सुपरवाइजर, वेतन 30,000 प्रति माह। अलौकिक पल जो जीवन भर इन्हें प्रेरित करेंगे। इसके बाद अरुण कुमार गौतम, पद ट्रेनी टेक्नीशियन, वेतन 25,000 रुपए प्रति माह। इन्हें ब्रह्मोस एरोस्पेस द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा। और ऋषिराज पाठक, पद ट्रेनी टेक्नीशियन, वेतन 25,000 प्रति माह। यहां यह बताना भी अनिवार्य समझता हूं कि एक बेहद विस्तृत प्रक्रिया के तौर पर इन ट्रेनीज को चयनित किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। लेकिन सज्जनों, दुनिया के सबसे बड़े आयातक देशों में शामिल भारत आज निर्यातक राष्ट्रों की पंक्ति में निरंतर आगे बढ़ रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश इसमें बेहद अहम भूमिका निभा रहा है। यकीन मानिए, हम सौभाग्यशाली हैं कि आज इन पलों के साक्षी हैं। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह, अपने विचारों से हमें गौरवान्वित करें।
कार्यक्रम को संबोधित करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय। अपने वचनों से हमें अनुग्रहित करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लखनऊ नोड के इस महत्वपूर्ण उपक्रम के उद्घाटन कार्यक्रम में जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से आज इस कार्यक्रम को नेतृत्व देना था, अपना मार्गदर्शन देना था, लेकिन देश के अंदर की वर्तमान परिस्थितियों के कारण हो सकता है कुछ देर में आदरणीय रक्षा मंत्री जी वर्चुअल मोड पर यहां जुड़े, उनका मार्गदर्शन मिले। ऐसे लखनऊ के लोकप्रिय सांसद देश के माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, औद्योगिक विकास के मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, माननीय सांसद श्री ब्रजलाल जी, माननीय सांसद संजय सेठ हैं क्या? नहीं। माननीय विधायक सरोजनी नगर यानी यहाँ के स्थानीय विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री विधान परिषद सदस्य डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, विधान परिषद सदस्य मुकेश शर्मा जी, पवन सिंह चौहान जी, रामचंद्र प्रधान जी, लालजी प्रसाद निर्मल जी, माननीय विधायक डॉक्टर नीरज वोरा जी, माननीय विधायक योगेश शुक्ला जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह जी, डीआरडीओ के सचिव डॉक्टर समीर वी कामत, डीजी ब्रह्मोस डॉक्टर जयतीरथ जोशी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री विजय मौर्य जी, महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी जी, पीटीसी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक श्री सचिन अग्रवाल जी, पीटीसी, एलएनटी, गोदरेज, बीएटीएल जो रक्षा उत्पादन की हमारी महत्वपूर्ण यूनिट हैं, इन सब के जुड़े हुए यहाँ पर अधिकारीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, आज यहाँ पर एक साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करते हुए मेक इन इंडिया की अवधारणा को आगे बढ़ाने के क्रम में जो उनका विजन था, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उसका शुभारंभ इस ब्रह्मोस मिसाइल के इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स के उद्घाटन कार्यक्रम और ब्रह्मोस मिसाइल के उत्पादन कार्यक्रम का शुभारंभ करने के साथ यह शुरू हो रहा है। मैं इसके लिए सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए भारत की तीनों रक्षा सेनाओं के
अपने सभी बहादुर जवानों को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और आदरणीय रक्षा मंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करते हुए प्रदेशवासियों की ओर से हृदय से बधाई देता हूं। मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय रक्षा मंत्री जी का कि उन्होंने उत्तर प्रदेश को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित करने के लक्ष्य को आगे बढ़ाने का कार्य प्रारंभ किया। 2018 में उत्तर प्रदेश ने अपना पहला इन्वेस्टर समिट प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित किया था। तब केंद्रीय बजट में 2 डिफेंस कॉरिडोर की घोषणा हुई थी, लेकिन ये कहां बनेंगी, इसकी घोषणा प्रधानमंत्री जी ने इसी लखनऊ में की थी कि एक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर उत्तर प्रदेश के लिए हम दे रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में इसके लिए 6 नोड तय किए गए। राजधानी लखनऊ में, कानपुर में, आगरा, अलीगढ़, झांसी और चित्रकूट में। ये 6 जो नोड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर के लिए स्थापित हुए, 2019 में केंद्र में फिर पुनः सरकार बनने के उपरांत रक्षा मंत्री के रूप में जब आदरणीय राजनाथ सिंह जी आए तो पहली बार लखनऊ में 2020 में डिफेंस एक्सपो का आयोजन होता है। और डिफेंस एक्सपो के आयोजन के साथ उस समय उन्होंने कहा था कि लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल बनाने के इस बड़े कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है तो डीआरडीओ और ब्रह्मोस मिसाइल से जुड़े हुए अधिकारी आए तो, लेकिन उन्होंने कहा कि हम जमीन के लिए कोई पैसा नहीं देंगे। आप अनुमान करिए कि क्या स्थिति होती होगी। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा, उस समय हमारे औद्योगिक विकास मंत्री श्री सतीश महाना जी थे और यूपीडा के सीओ श्री अवनीश अवस्थी जी थे। इन लोगों ने कहा कि हमें फ्री में लैंड देनी चाहिए। रक्षा मंत्री जी का एक महत्वाकांक्षी अभियान है विकास के लिए भी और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में प्रधानमंत्री जी के विजन को आगे बढ़ाने का भी। और उत्तर प्रदेश के अंदर इसके कारण तमाम एंकर यूनिट आएंगी। साथ साथ ब्रह्मोस अगर फुल कैपेसिटी के साथ जब कार्य करना प्रारंभ करेगा तो उसकी जीएसटी से ही इतना पैसा आ जाएगा कि हमारी जमीन की सारी समस्याओं का समाधान होगा। तो मैंने उस समय अवस्थी जी को कहा, मैंने कहा जाइए जमीन देख कर कहां जमीन मिल सकती है। और तब वे यहां आए थे। एग्रेसिव तरीके से उन्होंने लैंड को जिला प्रशासन की मदद से उस समय अधिग्रहण करने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया और आज ये 200 एकड़ का जो क्षेत्र हम लोगों ने उस समय ब्रह्मोस मिसाइल के लिए उपलब्ध करवाया था, उस से अब ये उत्पादन कार्य प्रारंभ हो रहा है। ये प्रधानमंत्री जी के मेक इन इंडिया के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने, रक्षा मंत्री जी के लखनऊ में इस महत्वाकांक्षी योजना को लाने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने और देश की रक्षा सेनाओं को रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य को आगे बढ़ाने का एक अभियान का हिस्सा है। ब्रह्मोस मिसाइल क्या होती है, अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इस मिसाइल के पराक्रम की एक झलक देखी होगी और नहीं देखी होगी तो कम से कम पाकिस्तान वालों से पूछ लेना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या है। आतंकवाद के प्रति प्रधानमंत्री जी ने अब घोषणा की है कि कोई भी आतंकी घटना अब युद्ध जैसा होगा। और याद करना, आतंकवाद को जब तक हम पूरी तरह कुचलेंगे नहीं तब तक समस्या का समाधान होगा भी नहीं। अब समय आ गया है जब इसको कुचलने के लिए हम सबको एक स्वर से प्रधानमंत्री मोदी
मोदी जी के नेतृत्व में पूरे भारत को, पूरे उत्तर प्रदेश को मिलकर के इस अभियान के साथ जुड़ना होगा। आतंकवाद कुत्ते की पूंछ है जो कभी सीधी होने वाली नहीं, जो प्यार की भाषा मानने वाली नहीं है। उसको उसकी भाषा में जवाब देने के लिए तैयार होगा और इस दिशा में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दुनिया को एक संदेश दे दिया है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो 6 के 6 नोड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर के हमारे विकसित हो रहे हैं, इन 6 के 6 नोड पर हमारा कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। इससे पहले हम लोगों ने कानपुर में वहां पर रक्षा सेनाओं के लिए जो गोला बारूद बनता है उसके उत्पादन के एक केंद्र का वहां पे शुभारंभ किया था। बहुत बड़ा केंद्र बना है। आप जाएंगे, अत्याधुनिक केंद्र है। अब वे अपने एक्सपेंशन के लिए मैंने और लैंड मांगनी प्रारंभ की। लखनऊ में भी आपने देखा होगा कि ब्रह्मोस को जैसे ही 200 एकड़ लैंड दी गई तो पीटीसी भी यहां पर आया है। पीटीसी के कार्यों को आपने देखा होगा कि न केवल ब्रह्मोस के लिए बल्कि एरोस्पेस से जुड़े हुए उन सभी कार्यों के लिए उनके द्वारा एक एंकर यूनिट के रूप में यहां पर उत्पादन कार्य अपना प्रारंभ भी किया गया। लगभग 7 यूनिट यहां पर ब्रह्मोस से जुड़ी हुई एंकर यूनिट भी इसके अगल बगल लग रही है। ये चीजें दिखाती हैं कि जो कभी 2013-14 में भारत के अंदर भारत का जो निर्यात था रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में, आज हम उससे कई गुना ज्यादा यानी कई 100 गुना ज्यादा रक्षा उत्पादन निर्यात भी कर रहे हैं और आत्मनिर्भरता के साथ साथ दुनिया के तमाम अपने मित्र देशों को इसको निर्यात करके उनकी सुरक्षा की आवश्यकताओं की पूर्ति करने का काम भी कर रहे हैं। किसी भी स्वावलंबी देश का आवश्यक होता है कि अपनी रक्षा आपूर्ति के लिए वह दुनिया के अन्य देशों पर निर्भर होने की बजाय स्वयं उस लक्ष्य को प्राप्त करें। आज पूरी दुनिया के अंदर आप देख रहे होंगे युद्ध अलग अलग क्षेत्रों में हो रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में हो रहे हैं। उन क्षेत्रों में अगर आप देखेंगे कि अगर जिन देशों के पास अपनी स्वयं की रक्षा उत्पादन की क्षमता नहीं है, वे देश इस प्रवर्तमान अभियान के एक अलग थलग पड़े हुए दिखाई देते हैं। लेकिन जिनके पास अपनी आत्मनिर्भरता है रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में, वे दुनिया के अंदर पूरी धमक के साथ आगे बढ़ करके अपने कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, अपनी सुरक्षा भी कर रहे हैं, अपनी संप्रभुता की रक्षा भी कर रहे हैं। आपके सामने इजराइल का उदाहरण है। इजराइल सुरक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त किया। उसने अपने अगल बगल के दुश्मन देशों को नाके चनो चबाने के लिए मजबूर भी किया। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में भारत के सामने जो लक्ष्य रखा, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर और ये ब्रह्मोस मिसाइल उसी अभियान का हिस्सा है। बीडीएल झांसी में आ रहा है। झांसी में उसका कार्य भी बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ चुका है। 2021 में हम लोगों ने ये कार्य यहां प्रारंभ किया। आज ये अपने लक्ष्य को आगे बढ़ते हुए एक नई गति के साथ आगे बढ़ रहा है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भारत आज जिस दिशा में आगे बढ़ा है, रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में सर्वांगीण विकास के जिन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में आज भारत आगे बढ़ा है, यह निश्चित ही एक नई दिशा को प्राप्त करेगा। जो हमारा लक्ष्य था उत्तर प्रदेश में कि 6 डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर में हमें यहां पर 50,000 करोड़ रुपए का निवेश कराना है, 1 लाख युवाओं को रोजगार भी देना है। मुझे प्रसन्नता है कि अब तक हमारे साथ जो 2020 में
आदरणीय रक्षा मंत्री जी ने डिफेंस एक्सपो लखनऊ में आयोजित किया था। डिफेंस एक्सपो के साथ ही देश के अलग अलग भागों में, दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों से भी जो हमारे पास अब तक 57 MOU हमारे साथ यहां पर हो चुके हैं, जिनके माध्यम से लगभग 30,000 करोड़ के निवेश उत्तर प्रदेश के अंदर डिफेंस सेक्टर के ही होने जा रहे हैं। लगभग 60,000 नौजवानों को जिसके माध्यम से हम लोग नौकरी उपलब्ध करवाने के लक्ष्य को आगे लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। और मैं धन्यवाद दूंगा ब्रह्मोस मिसाइल से जुड़े हुए अधिकारियों को, DRDO को, PTC को, L&T को और उन सभी इकाइयों को, गोदरेज को, BTL को। ये सभी इकाइयां ऐसी हैं जो यहां पर स्थानीय स्तर के नौजवानों को ही ट्रेंड करके उन्हें स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध करवा रहे हैं। ब्रह्मोस ने AKTO में एग्जाम कंडक्ट करवाई। उत्तर प्रदेश के ढेर सारे नौजवान उसके साथ जुड़े। आज उन्हें नियुक्ति पत्र भी दिया गया। PTC ने भी उत्तर प्रदेश के नौजवानों को, मैं देख रहा था जब मैं वहां PTC के उद्घाटन कार्यक्रम में, उनके एक यूनिट के उद्घाटन और एक यूनिट के शिलान्यास के कार्यक्रम को वहां पर संपन्न करने के साथ जब हम आगे बढ़े तो वहां पे वे सब युवा जुड़े हुए थे, ऊर्जावान युवा थे। उनके मन में एक उत्साह है, देश के लिए कुछ कर गुजरने की तमन्ना है। उनके चेहरे की चमक आ रही थी कि वे इस बात को लेकर के खुश हैं कि उन्हें अपने ही प्रदेश में, अपने ही जनपद में, अपने ही क्षेत्र में नौकरी और रोजगार की गारंटी मिली है। उनकी ट्रेनिंग कराई गई। आज वे यहां पर रह करके इस अभियान के साथ जुड़े हुए हैं और यही तो उत्तर प्रदेश की डिफेंस एंड एरोस्पेस की पॉलिसी भी इसी दिशा में आगे बढ़ाई गई है। उत्तर प्रदेश ने आज इस दिशा में एक बड़े लक्ष्य को आगे बढ़ाने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। हम लोगों ने प्रदेश में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश क्या था, ये किसी से छुपा हुआ नहीं। ये वही प्रदेश था जहां सरकार के पैरेलल माफिया गैंग सत्ता का संचालन करते थे। न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था, निवेश का तो कहीं अता पता नहीं था, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर था, हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा होता था, अराजकता चरम पर होती थी, बेईमानी और भ्रष्टाचार चरम था, कोई पॉलिसी निवेश की नहीं थी। इन 8 वर्षों में सरकार ने लग करके 33 सेक्टर की 33 प्रकार की पॉलिसीज तैयार की और एक्सपर्ट के साथ मिलकर के पॉलिसीज के अंतर्गत आज प्रदेश के अंदर हमने देश के ड्रीम डेस्टिनेशन के रूप में उत्तर प्रदेश को इन्वेस्टमेंट के एक केंद्र के रूप में विकसित करने में सफलता प्राप्त की। आप सोचिए, जिस प्रदेश में कोई निवेश नहीं करता था, अब तक हम लोग 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्ताव को जमीनी धरातल पर उतारने में सफल हुए हैं। लगभग 1 करोड़ नौजवानों को इन इन्वेस्टमेंट के माध्यम से रोजगार और नौकरी उपलब्ध करवाने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। एंकर यूनिट के रूप में परंपरागत जो यूनिट यहां पे MSME की थी, उसको टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड करते हुए, डिजाइन के साथ जोड़ते हुए, यहां के औद्योगिक निवेश के सापेक्ष उस प्रकार के उत्पादन के साथ जोड़ते हुए आज देश के अंदर सबसे अधिक MSME यूनिट रखने वाला राज्य है यूपी। और MSME यूनिट में 1 करोड़ 65 लाख नौजवानों को यहां पर उसके माध्यम से नौकरी मिली है या रोजगार मिला है। आप अनुमान करिए, जिस राज्य में नौकरी नहीं होती थी, प्लान होता था, आज वहां पर निवेश भी हो रहा है। आज वहां पर MSME यूनिट एक एंकर यूनिट के रूप में बेस तैयार कर रहा है। पहले PTC, L&T, गोदरेज
या बीएटीएल को आने में समस्या होती थी, क्योंकि पॉलिसी नहीं थी। ये कंपनियां पॉलिसी के अंदर ही अपने निवेश कर सकती थी। सुरक्षा का अभाव था। जब व्यक्ति ही सुरक्षित नहीं तो पूंजी कहां से सुरक्षित होने वाली है। और आज व्यक्ति भी सुरक्षित है, पूंजी भी सुरक्षित है, और देश की सुरक्षा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी हम मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज एक रिच इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है देश के अंदर। हमने देश के अंदर कनेक्टिविटी को, इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को 4 लेन के साथ जोड़ा है। सर्वाधिक एयरपोर्ट वाला राज्य उत्तर प्रदेश। 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वर्तमान में हमारे क्रियाशील हैं। 5वां एयरपोर्ट इस वर्ष हमारा क्रियाशील होने जा रहा है, जो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। और यही नहीं, देश के अंदर एक्सप्रेसवे का सर्वाधिक नेटवर्क यूपी के अंदर, रेलवे का सबसे ज्यादा नेटवर्क यूपी के अंदर, मेट्रो सर्वाधिक यूपी के अंदर संचालित हो रही है। देश की पहली रैपिड रेल यूपी की, इनलैंड वाटरवे की पहली सुविधा उत्तर प्रदेश से हल्दिया के बीच में, वाराणसी से हल्दिया के बीच में प्रारंभ हुई। आज यह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी के विजन को, आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में भारत आगे बढ़ा है। और उसी लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए रक्षा क्षेत्र में भी हम इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आज भारत ने एक लंबी छलांग लगाई है। डीआरडीओ का केंद्र ब्रह्मोस मिसाइल के साथ साथ एंकर यूनिट के रूप में पीटीसी की उपस्थिति और अन्य महत्वपूर्ण रक्षा उत्पादन के लिए किए जाने वाले निवेश में अन्य महत्वपूर्ण एंकर यूनिट की उत्तर प्रदेश में उपस्थिति इस बात की गवाह है कि उत्तर प्रदेश इस दिशा में भारत की रक्षा आवश्यकताओं की आपूर्ति करने में पूरी मजबूती के साथ एक ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करने के लिए तैयार है। बहनों भाइयों, ये वही उत्तर प्रदेश है जो बीमारू राज्य कहा जाता था। आज बीमारू राज्य नहीं है, बीमारू राज्य नहीं है। अब यह उत्तर प्रदेश देश का रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है। यह उत्तर प्रदेश देश की इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन बन रहा है। और यह उत्तर प्रदेश देश की रक्षा उत्पादन की आत्मनिर्भरता में ही अपना योगदान देने के लिए पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। मुझे पूरा विश्वास है कि यहां पर अभी डीआरडीओ को या फिर ब्रह्मोस जैसे रक्षा उत्पादन से जुड़े हुए अन्य कार्यक्रमों के लिए अन्य जितनी भी लैंड की आवश्यकता पड़ेगी, अन्य जो भी सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी, उत्तर प्रदेश सरकार पहले की तरह से भरपूर मदद करेगी। क्योंकि आपका कार्य देश के लिए है, देश की सुरक्षा के लिए है, देश की सुरक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए है। और उत्तर प्रदेश इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लेगा, अपना योगदान देगा। उसी योगदान का निर्वहन करने के लिए प्रधानमंत्री जी के प्रति और रक्षा मंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए आज हम सब यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं एक बार फिर से रक्षा उत्पादन के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उत्तर प्रदेश का चयन करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय रक्षा मंत्री जी का, डीआरडीओ का, ब्रह्मोस मिसाइल से जुड़े हुए और बीडीएल से जुड़े हुए सभी अधिकारियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। उत्तर प्रदेश में रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में अपने एंकर यूनिट लगाने वाले या महत्वपूर्ण निवेश करने वाले उन सभी निवेशकों का भी मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जो उत्तर प्रदेश में आकर के भारत की रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं। मैं बधाई दे रहा हूं उन सभी नौजवानों को जिन्हें यहां पर ब्रह्मोस मिसाइल के कार्यक्रम के साथ, डीआरडीओ के साथ, पीटीसी के साथ और उत्तर प्रदेश में भी इन सभी निवेश में अपनी
अपने जीवन को आगे बढ़ाने का एक अवसर प्राप्त हुआ है, उनके लिए, उनके अभिभावकों के लिए भी एक स्वर्णिम अवसर है। और मैं इस अवसर पर बधाई देता हूं यहाँ के विधायक जी को भी। विधानसभा उनकी है, उनकी विधानसभा में इतना बड़ा निवेश हुआ है, तो उनके इस निवेश के लिए भी, क्योंकि इतने नौजवान रोजगार भी पाए हैं, और ये नौजवान रोजगार पाएंगे तो उनके लिए अगल बगल के क्षेत्र में उन्हें आवासीय सुविधा भी उनको ढूंढनी पड़ेगी, उन्हें सुविधा भी यहां देनी चाहिए। इस प्रकार की सुविधा में भी उनका एक सकारात्मक योगदान प्राप्त होगा। एक बार फिर से डीआरडीओ, ब्रह्मोस मिसाइल से जुड़े हुए सभी अधिकारियों को हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देते हुए ऑपरेशन सिंदूर के लिए मैं तीनों सेनाओं के बहादुर जवानों को उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय रक्षा मंत्री जी को भी हृदय से अभिनंदन व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय रक्षा मंत्री जी का, नमन। मां भारती को नमन, उन शूरवीरों को जिन्होंने मां से पहले मातृभूमि के मार्ग पर चलते हुए आप जैसे तपस्वियों के मार्गदर्शन में शौर्य और पराक्रम का हमेशा नया इतिहास रचा। मान्यवर, एक तपस्वी की भांति सेवा में समर्पित आपका जीवन हम सब के लिए प्रेरणा है। आपका नाम जहन में आते ही राष्ट्र प्रेम की एक ऐसी अद्भुत ज्योति हृदय में जाज्वल्यमान हो जाती है, जो हम सबको प्रेरित करती है राष्ट्र सर्वोपरि के उस संकल्प की तरफ। जब किया शत्रु ने दुस्साहस और कड़ी पड़ी आन पर परछाई, टूटा पौरुष का कीर्तिमान, तू एक पड़ा 100 पर भारी। देवी और सज्जनों, माननीय रक्षा मंत्री जी एक महत्वपूर्ण रक्षा से जुड़ी माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ मीटिंग में व्यस्त होने के कारण यहाँ हमारे साथ वर्चुअल माध्यम से नहीं जुड़ पा रहे, लेकिन उनका आशीर्वाद, उनकी शुभकामनाएं अपनी कर्म भूमि के साथ हमेशा जुड़ी है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द ही वो यहाँ पुनः पधारेंगे और आप सबसे मुलाकात करेंगे। और अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि डीआरडीओ की एक पुस्तिका जिसका शीर्षक है ब्रह्मांड वर्ल्ड डिफेंस अपडेट 2025 का विमोचन कर हमें अनुग्रहित करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, देवी और सज्जनों, ये एक ऐसी मैगजीन है जिसमें पूरी दुनिया की विभिन्न मिलिट्री के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाती है। ओके। जिस मौके का, जिन क्षणों का हमें बेसब्री से इंतजार था, वो क्षण हमारे बीच कुछ ही पलों में माननीय रक्षा मंत्री जी जुड़ेंगे। तब तक मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं, ब्रह्मांड पुस्तिका का विमोचन कर हमें अनुग्रहित करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय। ओके। मैं यहां बताना चाहूंगा, पीटीसी एक महत्वपूर्ण अंग है जो ब्रह्मोस एरोस्पेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश को विकसित राष्ट्र और सशक्त बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस बीच आइए हम पीटीसी के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं इस छोटी लघु फिल्म के माध्यम से। कैन वी हैव द पीटीसी वीडियो प्लीज? जहां ज्ञान की गौरव गाथा है, ऋषियों का जिनसे नाता है, खुशबू संस्कृति की लिए हुए भारत भाग्य विधाता है। प्रशस्त बने, सशक्त बने, ये वक्त। जहां ज्ञान की गौरव गाथा है, ऋषियों का जिनसे नाता है,
खुशबू संस्कृति की लिए हुए भारत भाग्य विधाता है। प्रशस्त बने, सशक्त बने, ये वक्त यकीनन हमारा है। ये धरा है उन वीरों की, जयकार की उन तस्वीरों की। बलिदान से सींचा है जिसने, गर्जन करते उन शेरों की। यही समय है, सही समय, भारत का अनमोल समय है। तकनीक को गले लगाया है, मंगलयान पर अधिकार जमाया है। प्रगति के पथ पर प्रथम हुए, आधुनिकता को बुनियाद बनाया है। गूंजेंगे अभी तो और हम, मेक इन इंडिया के शोर हम। रक्षा का बल खुद बन चले, थामे आत्मविश्वास की डोर हम। प्रशस्त बने, सशक्त बने, ये वक्त यकीनन हमारा है। यूपी की मिट्टी चुन ली है, रक्षा की कहानी बुन ली है। देता गवाही डिफेंस कॉरिडोर, दुनिया ने ये बात सुन ली है। प्रशस्त बने, सशक्त बने, ये वक्त यकीनन हमारा है। नभ में जिससे शौर्य हमारा, थल में बल है जिसके द्वारा, जल के तेवर जिसने, मेक इन इंडिया है वो नारा। प्रशस्त बने, सशक्त बने, ये वक्त यकीनन हमारा है। भारत अब आत्मनिर्भरता की नई उड़ान भर रहा है और इस उड़ान का केंद्र बना है उत्तर प्रदेश का ये अत्याधुनिक औद्योगिक परिसर। यहाँ बनेंगे भविष्य के इंजन पार्ट्स। ये भारत की निजी इंडस्ट्री द्वारा स्थापित पहली ऐसी सुविधा है जहाँ टाइटेनियम और सुपर एलॉयज की ग्लोबल लेवल कैपेसिटी तैयार की गई है। दुनिया की सबसे बड़ी टाइटेनियम रीमेल्टिंग और रिसाइकलिंग कैपेसिटी एक ही कैंपस में मौजूद है। आज 4 नई विश्व स्तरीय सुविधाओं का शिलान्यास भी हो रहा है जो भारत की रक्षा और एरोस्पेस निर्माण क्षमता को और आगे ले जाएंगी। सबसे पहले शिलान्यास हो रहा है हमारे एरोस्पेस प्रिसिजन कास्टिंग प्लांट का। यहां बनाए जाएंगे प्रिसिजन कंपोनेंट्स जो जेट इंजन्स, एयरक्राफ्ट सिस्टम समेत तमाम एरोस्पेस और डिफेंस एप्लीकेशंस के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगला प्लांट जिसका शिलान्यास आज हो रहा है वो है हमारा एरोस्पेस फोर्ज शॉप और मिल प्रोडक्ट्स प्लांट। यहां तैयार होंगे टाइटेनियम और सुपर एलॉयज के पायलट्स, बार्स, रॉड्स, प्लेट्स, शीट्स और अन्य रॉड प्रोडक्ट्स। इसके बाद शिलान्यास हो रहा है हमारे एरोस्पेस प्रिसिजन मशीनिंग शॉप का, जहां जेट इंजन और एयरक्राफ्ट कंपोनेंट्स की माइक्रो लेवल पर प्रिसिजन। मंत्री जी का, डीआरडीओ का, ब्रह्मोस मिसाइल से जुड़े हुए आदरणीय